आपने कभी काला जादू होते हुए देखा है? मुझे शौक़ था बहुत, और मैं काफ़ी हद तक मुझे मज़ा आता था ये काम करने में और देखने में। काला जादू करते देखिए, थे? काला जादू मसला असल में हमने उसको काला जादू किया हुआ है। ये एक इल्म है। काला जादू वो होता है जब आप किसी की बुराई करें। तो लोग अक्सर बोलते हैं भाई ये काला जादू आता है ना, तो इसको बोलो फ़लस्तीन फतह कर दे, बुश को मार दे, जरदारी को मार दे। लोग बोलते हैं तुम्हें काला जादू आता है, तुम्हारे तावीज़ गंडे इतने काम के, तो ये करो। लेकिन इन सब में देखिए असल में क्या होता है, आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी है, साइंस भी लेके चलनी है, मज़हब भी लेके चलना है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पहले हम कहते थे इंसान के जिस्म के अंदर रूह आ जाती है और फिर वो हरकतें करती है, जिन आ जाता है, रूह आ जाती है। लेकिन साइंस ने क्या किया, जिस आदमी के अंदर रूह आई उसको उसने जाइलाज या कैटामिन या उसने उसको एनेस्थीसिया दे दिया, बंदा ख़त्म। क्यों? रूह तो बाहर से आई थी ना, जिस्म को बिठाती, अब क्यों नहीं बिठा रही? लेकिन कुछ स्टडीज़ में आज ये शामिल हो गया कि जिनमें असली में आती हैं उनको कोई मेडिसिन असर नहीं करती है, उनको असर ही नहीं करती, तो वो रियल में उनके अंदर आता है। बाकी दिमाग का कभी गेम होता है, दिमाग के अंदर भी आता है, जो हम कहते हैं कि इसको डुअल पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें साइंस उसको एक नाम देती है। हाँ, साइंस उसको एक नाम देती है। फिर हम उसको बोलते हैं कि, फिर आपको सुना होगा लोग बोलते हैं कि यार कुरान पाक की आयत पढ़ी या बाइबल की कोई पढ़ी तो जिन कैसे निकल गया। तो वो जिन नहीं निकलता, वो सेम इसी तरह है जिस तरह आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो भी आपको अल्फाज से ट्रीट करता है ना। इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि जैसे हम सेल्स जब सीख रहे होते हैं या मार्केटिंग सीख रहे होते हैं, तो आपको बताते हैं कि आप भाई कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ नहीं करिएगा, आप एग्रीमेंट का वर्ड यूज़ करिएगा। वो कभी भी नहीं आपको बोलेंगे कि आप मनी, वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करो। वही गेम करते हैं। सारा काम अल्फाज का होता है। आप अल्फाज जितने अच्छे से अदा करोगे वो आपके दिमाग के अंदर बैठता है और फिर वो आयरॉनिकली आपके अंदर पूरा सेटल होता है। इसके अंदर भी यही है। जो लोग बोलते हैं ना कि यार कुरान पाक से कैसे हो गया या आयत से, अच्छा इसके अंदर दूसरा ये होता है कि जो मुसलमान होते हैं, हमारा दीन तो कंफर्म है ना, एक ही दीन है, तो हमारा दीन सब पे काम करता है, सारे मज़ाहिब पे। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के जो हैं उनको अगर कोई मुसलमान टकरा जाए तो वो काम नहीं करता, और अगर उनके पास सही वर्ड अदा नहीं कर रहे तो वो जिन उनके काबू में नहीं आता, या जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी उनके काबू में नहीं आती। लेकिन ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है, ये प्रैक्टिसेस चलती आती हैं। जिस तरह हमारे यहाँ हिकमत हकीम चीज़ ख़त्म होती जा रही है, इस तरह ये चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई। जो पुराने लोग थे जो करते थे उन्होंने आगे किसी को दिया नहीं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती। तो दूसरा मेन काम क्या होता है, ये वो बंदा सफल करता है जिसके पीछे उसकी नामहरम जिंदा ना हो, मींस जिससे मेरी शादी जायज़ नहीं है, माँ हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई। तो हमारे लिए आसान ये होता है कि ऐसे रिश्ते वो इन लोगों को आगे परस्यू कर सकते हैं, इस काम को आगे परस्यू करते हैं जिनके पीछे ये रिलेशंस ना हो। ठीक है, तो तुमने ये चीज़ परस्यू नहीं की? मैंने परस्यू नहीं करी, मुझे जस्ट जुस्सू था सीखने के लिए। मैं आपको छोटा बताता हूँ। हम मदरसे के तालिब इल्म हैं, तो जब मदरसे में पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे मदारिस में जिन और मखलूक़ात आके बैठती हैं, मौकिल्स होते हैं हर चीज़ के। तो अब ये ना लिंकअप है सारी चीज़ें, एक दो से ना लिंकअप है। तो मैं पहले क्लियर करता हूँ मदरसे से। अब हमारे मदरसे में जो बच्चे भी मदरसे, हमारी जनरेशन के जो मदरसे में गए हुए होंगे, तो मदरसों के अंदर कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। जैसे कुछ आयात हैं, उनको अगर कुरान पाक आप उल्टा रख के पढ़ें तो उस आयत के जो मौकिल होते हैं वो आपके पास आपके तस्खीर में आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। अगर आप डर गए तो वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और अगर आप नहीं डरे तो वो आप उनको काबू कर लेते हो। चाहिए हम जब हमारे यहाँ जैसे वो बाथरूम जाते हैं तो आप कुछ पढ़ के जाओ, बाथरूम एंटर हो और उसको आप रेगुलर करो 40 दिन तक, तो 41 दिन आपको उसका रिप्लाई मिलता है। तो आप डर जाओ, या अगर आप डर जाते हैं तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और अगर आप नहीं डरते, खड़े रहते हो, तो आप उसको तस्वीर कर लेते हो, वो आपके साथ साथ वो आपका गुलाम रह जाता है। तो हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होती थी। तो हम अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप हॉस्टल लाइफ या मदरसे की ज़िंदगी गुजारते हो तो उसमें क्या होता है, आपका एक शेड्यूल बन जाता है। उस शेड्यूल के हिसाब से आप वॉशरूम वगैरह जाते हो। मतलब आप सुबह की तरफ सुबह वॉशरूम चले जाओगे और सोने से पहले वॉशरूम जरूर जाओगे। एक रूटीन सेट हो जाता है। रूटीन सेट हो जाता है, मुझे यूरिन पास करना है या स्टूल पास करना है। रूटीन सेट हो जाता है। मेजॉरिटी लोग रात में सोने से पहले जरूर एक दफ़ा वॉशरूम जाके और फिर लेट के सो जाते हैं। ठीक है। तो अब इसमें कुछ बातें मैं कट करके बताऊंगा, सारी चीज़ें नहीं बता रहा, डिटेल में बताएं प्लीज। तो उसके अंदर ये होता है कि डिटेल में बताएं। डिटेल में नहीं, मतलब देखो छोटे बच्चे कर लेते, कोई प्रैक्टिस कर ले, तो मैं इन शॉर्ट। ओके। तो हम पता चला ये बात हो गई, फिर हमने सुना फला मदरसे के बच्चे ने फला ये किया, तो हम भी करते हैं। तो मुझे भी शौक हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ ये ड्रॉनी कहानियाँ, किस्से सुनाने का थोड़ा रिवाज था, रहे हैं, हर किसी के साथ होता। तो पुराने लोगों की भाई यही एंटरटेनमेंट होती थी, बैठते थे तो ये रात में कजन्स बैठ के ना ड्रॉनी बातें करते हैं। एयरपोर्ट की रोड पे एक दुल्हन मिलती है, कारसाज पे मिलती है एक दुल्हन, कारसाज की दुल्हन, यही सारा मामला होता। तो मुझे भी शौक हुआ, हमने बोला चलो शौक करते हैं। हमने पहले दिन वॉशरूम सोने से पहले का टाइम सबसे अच्छा होता था, तो हम लोगों ने ट्राई किया एक दफ़ा। मैंने ट्राई किया तो आई थिंक 17-18 दिन बाद गिनती भूल गए, वो टेम्परमेंट टूट गया। फिर हम दोबारा कुछ टाइम बाद ट्राई किया, नहीं होता रहा।
फिर मैट्रिक के बाद जो छुट्टियाँ आती हैं उसमें तहिया किया कि यार अब इसको कंप्लीट करेंगे, अब मतलब जो मैंने अब चीज़ पढ़नी है बाथरूम जाने से वो पहले, करना है, वो मैंने पढ़नी है। तो वो उसमें ये हो गया था कि उस वक्त हाथ में मोबाइल भी आ गया था, तो हम काउंटडाउन लगा सके थे और ये सारा मामला करना था। तो हमने बोला ठीक है, मैंने करना स्टार्ट किया। और मैंने पहले ना भाई वगैरह को बता दिया था, छोटे भाई थे, उनको इन्फॉर्म कर दिया था ये कर रहे हैं, तो वो लोग तोड़वा दें, मतलब मस्ती करें, सोएं। अच्छा, इसमें एक शर्त होती थी कि जब जाएँ तो वापस जब आए ना तो किसी को बात ना करें और सो जाएँ, ठीक है, किसी बात नहीं करें। तो वो लोग बदतमीजी में बात कर लें, उछल जाएँ, मामला ख़राब कर दें। तो जब क्या नाम है आखिरी टाइम मैंने किया तो 40 दिन हो गए, मुझे याद नहीं था कि आज 40वां दिन है। ठीक है, 40 दिन खत्म हो गए, 41 डे आया। तो जैसे ये है कि अगर मेरे बाथरूम का गेट खोलोगे तो सामने बिल्कुल सिंक था, सिंक के ऊपर एक शीशा लगा हुआ था, सिंक के बिल्कुल बराबर में हमारा कमोड था, WC था, और WC से पहले यानी एंटर होते ही आपके उल्टे हाथ सीधे हाथ पे नहाने की जगह खड़े होने की, वॉशरूम छोटा 8x6 का वॉशरूम से रेक्टेंगल थोड़ा सा। ठीक है। तो अब 40वां दिन था, 41वां दिन 41 डे था। तो हमने जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो जैसे टर्की होती है, सेम टर्की की कलगी होती है, सारी नीचे ऊपर आती है। हमने आपने नॉर्मल टर्की देखी होंगी तो ये टर्कियों की जो कलगी होती है ये बड़ी और छोटी होती है। तो जब बड़ी होती है तो काफ़ी लटक जाती है, पूरा फेस उनका लटका हुआ होता है। बिल्कुल। तो जब मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी, शख्स, मर्द है या औरत मुझे नहीं पता, एक खड़ा हुआ है बंदा, और उसके पूरे फेस से वो कलगियाँ बाहर शो हो रही हैं। और इससे पहले मैंने कलगी एक दफ़ा काठौर के एरिया में एक फार्म पे देखी थी, लेकिन उसकी कलगी इस तरह बहती भी नहीं देखी थी, बस नॉर्मल कलगी, जिस नॉर्मल हालत में जो कलगी होती है वो उस तरह देखी थी। अच्छा सॉरी, यहाँ मैं आपको रुकूंगा। वो लोग जो सोच रहे हैं कलगी क्या होती है भाई, तो एक जानवर होता है, वेटल्स होते हैं, टर्की, उसके जो आगे लटक रही होती है ना, स्किन टाइप जो होती जैसे है, मुर्गे के सर पे ताज होता है वो भी कलगी होती है। पर जो टर्की की होती है वो थोड़ी लटकती है, नीचे की तरफ बह रही होती है। उसके पूरे फेस पे वो बह रही थी। अच्छा, वो मेरी तरफ फेस करके खड़ा हुआ था और मैंने उसके पीछे शीशा लगा हुआ था, तो जब मैंने शीशे पे देखा तो शीशे की तरफ भी उसका ही फेस था, यानी मैं उसका बैक साइड नहीं देख पाया था, आगे और फ्रंट दोनों वो था। कसम से जी। और जो आप पढ़ते हैं उसका वो वहाँ से जवाब देता है, तो फिर आपको भी सुनना होता है और आपको भी उसको जवाब देना होता है। तो और मैंने जब खोला, नहीं, इसमें जब ये होता है कि जब आप खोलते हैं तो जो आप पहले सवाल करते हैं अब वो आपसे सवाल करेगा, आपको जवाब देना होता है। ठीक है। तो अगर आप डर जाते हैं तो आपके ऊपर हावी हो जाता है, और अगर आप जवाब दे देते हैं तो वो आप उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मुझसे सवाल किया, तो मैं शौक था देखने के लिए, और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। और उसने आपसे एक ही दफ़ा सवाल किया? एक ही दफ़ा पूछता है वो, जैसे हम एंटर होते हुए सही है बोलते थे वो, उसने पूछा वहाँ से, और मेरी आवाज़ नॉर्मली, पर मुझे पता था कि मेरे मुँह से नहीं निकली, उसके मुँह से निकली है, और उसकी लिप्स वगैरह नहीं, सिर्फ कलगियाँ थी सारी, बस उसने ये बोला। और मेरी तबीयत ख़राब, और मैं आके लेट गया। दरवाज़ा खुला था, लाइट खुली थी, और मेरी तबीयत ख़राब, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी कि 2-3 डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भाई इसको घर ले जाएं, इसका बुखार नहीं उतर रहा और ये कुछ बता भी नहीं रहा। तो 3-4 दिन हो गए थे बिल्कुल ऑलमोस्ट। हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, तो उनके पास भी लेके उन्होंने बोला भाई यही दवाई कराएं, नहीं तो आप इसको ड्रिप वगैरह लगा लें। लेकिन हमारे यहाँ उस दौर में ड्रिप लगाना और नेबुलाइज करना वगैरह हमारे यहाँ फैमिली में इतना इन नहीं था, तो वो घर पे लेकर आ गए। तो मेरे घर के बराबर में हमारे एक कज़न रहती थी, वो उनकी शादी नहीं हुई थी, होम्योपैथिक की वो डॉक्टर थी। तो उन्होंने वो होम्योपैथिक में आपने अक्सर देखा होगा, इनकी प्रैक्टिस में होता है ये दवाई देने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी वगैरह पढ़ते हैं। तो उन्होंने हर 1-1 घंटे पे या 2-2 घंटे पे आके मुझे दवाई देती रही। तो मुझे याद था वो, जब मुझे उठाती, कभी कभार मुझे होश होता था कि मुझे उठा रही हैं, दे रही हैं। ये बात किसी को बताई नहीं थी। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने वो पहले पढ़ती थी, पूरे हाथ मेरे जिस्म पे हिसार करती थी, और उसके बाद वो दवाई खिला देती। हालांकि उनको इस बात का पता नहीं था, पर उनकी प्रैक्टिस यही थी कि होम्योपैथिक वालों की होती है, उन्होंने यूँ करते। तो फिर खैर लिया मैंने, 10-15 दिन लिए, और उसके बाद फिर मैं रिकवर हुआ और फिर वापस आ गए। तो ये हकीकत होती है, आपके साथ कभी कभार पैदा हो जाती है, आपके साथ कभी। लेकिन जब आप इसके अंदर उतर रहे होते हो, जब कर रहे होते हो, लोगों को देख रहे होते हो, तो बहुत होता है इसके अंदर। अब हमारे जिनके से हम इम्प्रेस थे वो तो कब्रिस्तानों में जा जाके बैठते थे।